इंटेलिजेंस अधिकारी का फोन पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, हम लोग ढूंढते हैं। पुलिस के एक अधिकारी रात को खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं। इसी दौरान बाइक से 3 बदमाश आते हैं, पुलिस अधिकारी के हाथ से 2 फोन छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। इस घटना को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बताइए, पुलिस अपने ही अधिकारी का फोन नहीं ढूंढ पा रही, वो भी महत्वपूर्ण अधिकारी। ऐसे में इस घटना से ज्यादा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर और सतर्कता पर उठ रहे हैं, इसलिए इसका विश्लेषण जरूरी है। पूरा मामला राजधानी भोपाल का है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को देर रात मध्य प्रदेश के आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष रात को खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे। इसी दौरान बाइक से 3 बदमाश आए, आईजी इंटेलिजेंस के हाथ से 2 मोबाइल छीने और भाग गए। ये पूरा मामला राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन हबीबगंज का है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां कई पुलिस अधिकारियों के बंगले हैं। सोचिए, जिन पर पूरे शहर की सिक्योरिटी का जिम्मा है, वो खुद कितने सुरक्षित हैं। इस घटना ने बता दिया कि पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, सुनिए। देखिए, घटना की सूचना मिलने के बाद से ही लगातार क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाना पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और काफ़ी गंभीरता से हर पहलू पर जांच की जा रही है। चूँकि विवेचना के तरीके और विवेचना की कार्रवाइयों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, फिर भी आपको आश्वस्त करते हैं कि जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी और खुलासा होगा, हम अवगत कराएंगे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो एक मोबाइल चूनाभट्टी इलाके के दुर्गानगर में पड़ा हुआ मिला। इस फोन के वॉलपेपर में आईजी की वर्दी में फोटो लगी हुई थी। ऐसे में अनुमान है कि या तो बदमाशों ने इस फोन को फेंक दिया है या फिर ये गिर गया है। लेकिन अगर बदमाश फोन फेंकते तो दोनों फोन फेंकते। लूट की घटना के बाद आनन फानन में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें 3 संदिग्ध बदमाश देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी पुलिस अब तक बदमाशों तक पहुंच नहीं पाई है। जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस जगह ये वारदात हुई वहां विस्तार न्यूज की टीम पहुंची। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। राजधानी भोपाल के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले 4 इमली में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये लूट किसी और से नहीं बल्कि आईजी इंटेलिजेंस यानी कि आईपीएस अधिकारी से हुआ है। पुलिस अभी तक आईजी इंटेलिजेंस के एक मोबाइल को ढूंढ नहीं पाई है, बरामद नहीं कर पाई है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ ना, ऐसे ही वो जा रहे थे टहलते हुए और उनके हाथ में ये 2 मोबाइल था और उनके बगल में जो है इधर पत्नी मौजूद थी। और सामने से जैसे वो बाइक आ रहा है, देख लीजिए, सामने से ये बाइक वाले आ रहे हैं और मेरे हाथ में मोबाइल है। सामने से जैसे ये बाइक वाले आए, अब इसी से जो लुटेरे थे वो लूट कर दोनों मोबाइल चले जाते हैं। लुटेरों ने एक मोबाइल को फेंक दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया कुछ ही घंटों में। लेकिन जो एक मोबाइल है जिसमें गोपनीय जानकारी है, जिसमें संवेदनशील जानकारी है पुलिस विभाग को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, वो मोबाइल अब तक। अब सवाल यही है कि जब राजधानी में इंटेलिजेंस के आईजी रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा? क्योंकि राजधानी में आम लोगों से लूट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, पिछले 2 महीनों की ही बात करूं तो 54 दिनों में 17 लोगों से लूट की वारदात रिपोर्ट की गई। यह आंकड़ा केवल राजधानी भोपाल का है। सितंबर महीने की बात करूं तो 20 तारीख को 26 साल के युवक सचिन से बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। 12 सितंबर को कोलार इलाके में महिला से मंगल सूत्र लूटकर बदमाश फरार हो गए। 11 सितंबर को अवधपुरी इलाके में 77 साल की बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने चेन लूट ली। तो वहीं 9 सितंबर को राजधानी भोपाल में 2 लूट की वारदात हुई। पहली अयोध्या नगर में, जहां एक युवती से फोन छीन लिया गया, और दूसरी पिपलानी में, जहां एक महिला से सोने की चेन लूट ली। ये तो वो मामले हैं जिनकी शिकायत दर्ज की गई है। अभी और कितने मामले हुए होंगे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो बात हुई राजधानी में हाल फिलहाल में हुई लूट की, लेकिन आईजी इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी लूट होना आम बात नहीं है। आम बात क्यों नहीं है? मामला इतना गंभीर क्यों है, ये समझने के लिए आपको बता देता हूं कि आखिर आईजी इंटेलिजेंस की पावर क्या होती है। दरअसल राज्य सरकार के लिए इंटेलिजेंस विभाग एक तरह से आंख कान की तरीके काम करता है, आंख कान की तरह काम करता है। सरकार और पुलिस को समय समय पर खुफिया जानकारियां देना इसी विभाग का काम होता है। यहां तक कि हर रोज सुबह मुख्यमंत्री की पहली बैठक इसी विभाग के प्रमुख के साथ होती है।
जो कि एडीजी इंटेलिजेंस होते हैं, और एडीजी के बाद दूसरा पद आईजी का ही होता है। ऐसे में इतने बड़े अधिकारी का फोन लूट लेना और 48 घंटे बाद भी इस फोन का पता न चल पाना मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल तो उठाएगा भाई साहब। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अब तक आईजी साहब के फोन को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच समेत दर्जन भर थानों की पुलिस को काम पर लगा दिया है। इस खबर की अब पूरे प्रदेश में चर्चा है, इसलिए हमने विस्तार से चर्चा कर ली।